एक दिन में पल्स को पूरा पढ़ना है। इंट्रावीनस फ्लूइड में आप लगाइएगा पूरे के पूरे 2 दिन। थ्योरी को कैसे पढ़ना है? थ्योरी को पढ़ने का तरीका होगा, रीडिंग करिएगा, रीडिंग एंड राइटिंग। सुबह पहले मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए और उसके बाद आप करना चालू कर दीजिए एमसीक्यू। और ये देखो, ये वो एनिमा नहीं, आपको पूरा दिन लग गया और आप परेशान हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या हो। नमस्कार साथियों, क्यों ना आज आपको एक ऐसा प्लान बताया जाए जो आपके आने वाले नॉर्सेट के लिए फायदेमंद हो। जी हां, मैं शोएब अहमद आज आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी प्लान बताने वाला हूं जो आपको 100% फायदा देगा और आपके नॉर्सेट 9 को क्लियर करने में बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होने वाला है। बेटा, जो हम आज तक स्ट्रेटेजी आपको बताते आ रहे थे कि आपको कैसे पढ़ना है, उसी के आगे की एक कदम आगे की स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं कि आपको हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्यों ना बताएं कि सब्जेक्ट वाइज अगर आप पढ़ें तो कैसे पढ़ें और वो कौन से टॉपिक है जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे प्यारो, थोड़ा सा समझिएगा। आज का ये स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताता हूं कि भाई सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को और आपने ये याद रखना है प्लस साइकियाट्री को कैसे पढ़ना है। बेटा, फंडामेंटल ऑफ साइकियाट्री ये दोनों ऐसा है जो अगर आप अभी से भी चाहेंगे तो भी आप अपने एग्जाम में पूरे से पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों मिलकर के आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। आप सभी को मैं बता देता हूं इन दो सब्जेक्ट्स में कैसे परफॉर्म करना है और कौन से वो पॉइंट्स है जिन पे ध्यान देना है हद से ज्यादा, वो याद रखिएगा। सबसे पहली बात, आप अपना टाइम लाइन देख लीजिएगा, टाइम फ्रेम देख लीजिए कि भाई हमारे पास कितना समय है। बेटा याद रखिएगा, जून का महीना जाने वाला है और चल रहा है, प्लस जून के बाद हमारे पास जुलाई रहेगा, अगस्त रहेगा और सितंबर के अंदर तो एग्जाम हो ही जाएगा। तो मैं आपको यह कहता हूं, ना तो आप पहले वाला महीने पर ध्यान दें और ना सितंबर वाले महीने पर ध्यान दें। आप इन दोनों महीनों को तो डिलीट कर दीजिए। यहां पर मैं सर्किल बना देता हूं। ये मानिए आपके पास ये 2 महीने है ही नहीं और सच में नहीं है, इसमें एग्जाम हो जाएगा और इसके अंदर आपका ये पूरा महीना ही चला गया। नाउ बच्चों, हमारे पास आपके पास टोटल यहां पर जो है लगभग 60 डेज और ये 60 दिन इनफ होते हैं फंडा और साइकियाट्री को पूरा पूरा उंगली पे बिठाने के लिए, याद करने के लिए। बेटा बहुत काफी होते हैं। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा बेटा, सबसे पहली बात मैं फंडा के ऊपर बात करना चाहूंगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब आपको करना क्या है, आपको जब फंडामेंटल पढ़ना है तो शुरुआत कहां से करें? सबसे पहला सवाल, शुरुआत कहां से करें? तो आपको मैं बताता हूं, आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में वाइटल साइन से शुरुआत करनी है। किससे शुरुआत करनी है बेटा? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा एग्जाम को क्लियर करने का, वो है वाइटल साइन। अब आपको मैं यहां पर बोलता हूं, वाइटल साइन एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं करना है। आपको एक दिन में वाइटल साइन कंप्लीट नहीं करना है। ये आज का स्ट्रेटेजी प्लान कम्युनिटी, ओबीजी और बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा मैं फंडा के बारे में बताऊंगा कि फंडा में आपको इस एग्जाम को कैसे बीट करना है और कितने दिन में क्या टॉपिक को कंप्लीट करना है, ये याद रखिएगा। बेटा आपके पास वाइटल साइन को आपको पढ़ना है और मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आप मान लीजिए टोटल वाइटल साइन को पढ़ने में 5 डेज का समय लगाइएगा आराम से।
कोई जल्दी नहीं करनी है, 5 दिन का समय लगेगा। और समय कैसे बटेगा? एक दिन तो टेम्परेचर में लगाना है, एक दिन में पल्स को पूरा पढ़ना है, रेस्पायरेशन को पढ़ना है, ब्लड प्रेशर को पढ़ना है, और अदर जो साइन होते हैं, पेन का होना, SpO2 का होना, इन सब को। तो देखिए, एक दिन पूरा, एक पूरा दिन यहां, एक दिन यहां, एक दिन यहां, यहां एक एक दिन। तो बेटा यहां पर जब हम देखेंगे, टोटल 5 दिन में कंप्लीट, 5 डेज। मानिए आपने शुरुआत करी टेम्परेचर से, तो आपको टेम्परेचर की थ्योरी को पढ़ना है अच्छे से। थ्योरी को कैसे पढ़ना है? थ्योरी को पढ़ने का तरीका होगा, रीडिंग करिएगा, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग करिएगा। पढ़ने का तरीका लिखें और पढ़ें, लिखें और पढ़ें, आराम से ये याद रखें, ये करिए। प्लस एमसीक्यू करिए, बहुत सारे एमसीक्यू करें एक दिन में, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर 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 टेम्परेचर। चाहे अब आपके दिमाग में आएगा कौन सी किताब, मैं बोल रहा हूं जो जो किताबें आपके पास है सब में से टेम्परेचर को निकाल डालो। हो गया? अगले दिन पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, SpO2। अब आप ये सोचिए, मैं ये बोल रहा हूं पूरा का पूरा 60 दिन आप फंडा में लगा रहे हैं। अरे भाई सुनो, इन टॉपिक्स को जब इंडिविजुअल पढ़ने बैठोगे, आपको मुश्किल से मुश्किल, नया भी बच्चा होगा ना, कोई न्यू स्टूडेंट भी होगा, न्यू स्टूडेंट के लिए फंडा सिर्फ और सिर्फ ये मान लीजिए 30 से 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी। 30 से 45 मिनट। ओल्ड वाला है तो वो जल्दी कर लेगा, जिसने पहले पढ़ा। 30 से 45 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप अगर ये 30 से 45 मिनट मेरे सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो मैं 60 दिन में बता दूंगा आपको कि आपकी उंगलियों पे है ये सारे सब्जेक्ट। सेकंड चीज, अब यहां पर दूसरा बेटा याद रखना है, एसिड और बेस का क्वेश्चंस को। एसिड एंड बेस इंबैलेंस, हमारा सेकंड टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो एसिड और बेस के इंबैलेंस को पढ़ना है। एसिड एंड बेस के इंबैलेंस को समझना है और पढ़ना है एसिड और बेस को। इस एसिड और बेस के अंदर कम से कम एक दिन, 1 डे आपको लगाना है। एक दिन थ्योरी में, पूरी थ्योरी में लगाना है, और यहां पर एमसीक्यू करने हैं। आपने थ्योरी पढ़ी, एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू से प्रैक्टिस बनेगी। थ्योरी करी, एमसीक्यू किया, एसिड बेस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहां पर ये कीजिएगा, एसिड बेस पे एक दिन लगाना है। प्लस उसके बाद अब आपको आगे बढ़ना है सीपीआर। ये मेजर मेजर टॉपिक्स बता रहा हूं। सीपीआर, सीपीआर में भी पूरा का पूरा एक दिन लगाइएगा, 1 डे, एंड देन मूव टू द एमसीक्यू सॉल्यूशंस। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उसी दिन करने हैं। यहां समझ रहे हैं, सीपीआर पढ़ा सुबह, पहले मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप करना चालू कर दीजिए एमसीक्यू नाइट में। इसके अलावा ये आप जब करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं 30 से 35 मिनट, 30 से 35 मिनट, 45 मिनट मैक्सिमम। आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना रखना है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा बेटा सिर्फ 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट। फिर पूरा दिन पढ़े, चाहे ओबीजी पढ़े, सीएचएन पढ़े, बट अगर आपको नौकरी चाहिए, ऐसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगले दिन पे चलें, तो अगला दिन जो चौथा दिन होगा, इस चौथे दिन पर मुझे और आपको पढ़ना है बेड सोर। ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जहां से सवाल आते हैं। बेड सोर को पढ़ना है। बेड सोर भी कोई बहुत तगड़ा टॉपिक नहीं है, एक दिन का टॉपिक है, 1 डे टॉपिक।
अगर आपने पढ़ लिया वन डे में आपकी उंगलियों पर है बैट शोर, उसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। बैट शोर के बाद आगे बढ़ेंगे और देखो लगातार मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जब मेहनत करोगे तभी जाकर के मामला बैठेगा। पांचवा टॉपिक याद रखिएगा, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आराम से 2 दिन लगाने हैं, 2 डेज, और 2 डेज के अंदर थ्योरी को पढ़ना है एंड थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू करना है। अब मेरी बात सुनिएगा, किसी बच्चे के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाएं हाथ का खेल है, वो कभी भी पढ़ते था और बहुत आराम है, 2 दिन तो बहुत लंबा समय होगा, तो भाई आपके लिए एक दिन आधा घंटा भी कर लेंगे बहुत बढ़िया है। बट एक बार पूरे 2 दिन लगा दो, सोचो पूरे 2 दिन लगा दिए तो आपका आराम से मामला बैठ जाएगा। 2 दिन लगाना है आपको, जी हां, कितने दिन लगाना है? 2 दिन लगाना है, हमारा मामला बैठ जाएगा। फिर हुआ क्या, आपको अगले टॉपिक पे जाना है, वो है फ्लूइड के ऊपर बेटा, फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस। क्या टॉपिक रहेगा? बैलेंस एंड इम्बैलेंस। और यही सीक्वेंस में करिएगा, सभी यही सीक्वेंस में करिएगा। फ्लूइड बैलेंस एंड बैलेंस में 2 डेज का समय लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा। ये जो सीक्वेंस बता रहा हूं मैं, पहले कौन सा टॉपिक दूसरा, ये सारा याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्लूइड के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर आपको बैलेंस एंड इम्बैलेंस के ऊपर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा 3 दिन का समय लगाना है। 3 दिन। पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये आपके मेजर है। सोडियम के बारे में पढ़ना एक दिन पोटेशियम के बारे में, एक दिन कैल्शियम के बारे में। भाई गारंटी है, ये अगर इस पैटर्न से पढ़ोगे आपको आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आपने ऐसे याद कर रहे हो ना, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 30 से 45 मिनट में खत्म है मामला। आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे आप जब बढ़े 8वें नंबर पे, तो हमें अब इतना याद हो गया, बूस्ट हो गई एनर्जी। अब हमें ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन थेरापीज के बारे में। ऑक्सीजन थेरापीज को कैसे बांटना, एक दिन तो लगा देना मास्क के ऊपर, मास्क मेथड्स के ऊपर, कौन कौन से मास्क होते हैं, कैसे कैसे फ्लो होता है। एक दिन लगा देना ईटी के ऊपर, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन के ऊपर, और इंट्यूबेशन के बाद एक दिन लगा देना ट्रेक्यो के ऊपर, ट्रेक्योस्टोमी के ऊपर। ट्रेक्योस्टोमी के ऊपर भी 1 डे लगाना है। ये आपके पास, मैं आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न बता रहा हूं, जैसे हम पढ़ा करते थे वैसे ही, एक दिन। तो लगभग हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी को देना है 3 दिन का समय देना है, 3 दिन। 3 दिन में ऑक्सीजन थेरेपी समट जाएगी, आपकी ऑक्सीजन थेरेपी पूरी। अगली बार आगे बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है अब ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन। भैया ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ क्वेश्चंस बड़े कॉमन होते हैं, वो ऐसे होते हैं दवा को कैलकुलेट करिए, तो मैं ये बोल रहा हूं उन कुछ क्वेश्चन पे ना जाके पूरा ही टॉपिक पढ़ देंगे। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में 1 से 2 दिन का समय लगेगा ही लगेगा। 2 दिन आपको वही फॉर्मूला याद करना है, थ्योरी इन द मॉर्निंग एंड एमसीक्यू इन द नाइट। थ्योरी प्लस एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। हमेशा याद रखिएगा, थ्योरी एक जगह से होनी चाहिए, एक नोट से होनी चाहिए, एमसीक्यू मल्टीपल बुक से, मल्टीपल बुक से। फिर आपका 10वां पढ़ना पड़ेगा पोजीशंस। इस पोजीशंस पे एक दिन का समय लगेगा, पोजीशंस पे 1 डे टाइम, 1 डे टाइम, ओनली 1 डे टाइम। पोजीशंस को याद करने का, किस पोजीशन में कहा, कौन सा बीमारी में या कौन से इलाज में, इन्वेस्टिगेशन में कौन सी पोजीशन देनी है, पोजीशंस को। और साथ में एक कॉपी के अंदर, चाहे वो रफ कॉपी हो, प्रैक्टिस करते जाएं। रफ कॉपी में प्रैक्टिस होनी चाहिए, रफ कॉपी में क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए।
भाई समझ में आ रहा है कौन कौन सी पोजीशन किस प्रकार से प्रैक्टिस हो रही है, क्या हो रहा है? ठीक है, फिर आगे हम बढ़े तो आगे जब हमने पढ़ा तो 11वें नंबर पे एनीमा का काम आएगा। एनीमा, इस एनीमा में भी पूरे 1 डे का समय लगेगा, 1 दिन का समय एनीमा में। और ये देखो, ये वो एनीमा नहीं आपको पूरा दिन लग गया और आप परेशान हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अरे भाई बहुत सिंपल है, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे, रियली पढ़ना चाहे, तो वो आराम से पढ़ सकता है। प्लस आगे बढ़ो तो आगे बढ़े तो बढ़ने पे मिला हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन पढ़ना है। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन या थेरापी ओनली 1 डे, 1 डे। ये मैं मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा हूं। उसके अलावा इंट्रावीनस फ्लूइड को पढ़ना है। इंट्रावीनस फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड में आप लगाइएगा पूरे के पूरे 2 दिन, आराम से 2 दिन लगाइएगा। फिर आपको यहां पे कुछ ट्यूब्स के बारे में पढ़ना पड़ा, जैसे कि मानिए यूरिनरी कैथराइजेशन। यूरिनरी कैथराइजेशन पढ़ने में भी पूरा 1 दिन लगेगा, 1 दिन लगाइए, 1 दिन। ठीक है, यूरिनरी कैथराइजेशन में भी कितना दिन लगाना है? 1 दिन लगाना है। अब यहां पर जब आप ये कर रहे हैं, प्लस यहां पर आपको पेशेंट यूनिट से रिलेटेड सवालों के ऊपर, पेशेंट यूनिट कि पेशेंट का बेड कितना होगा, पेशेंट का, और पेशेंट की बॉडी, पेशेंट यूनिट एंड पेशेंट के ऊपर सवाल आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी कम से कम 2 दिन लगाएं। अब बेटा इस दिन में ऐसे आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, ये सिस्टमैटिक वे और जिस सीक्वेंस में मैंने बताया वैसे ही करना है। दूसरी बात, रही बात साइकेट्री की, अब आपको क्या करना है? साइकेट्री की बात रही तो आपको डेली डेली एक टर्म को याद करना है। वो टर्म का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, समझना है, याद नहीं, समझना है। प्लस ये डिसऑर्डर कहां मोस्ट कॉमन है, डिसऑर्डर सीन, वो काम करके चलना है, ये डिसऑर्डर कहां देखा गया। अब आपको कैसे कर रहे हैं, एक डेली का सीक्वेंस कैसे बनेगा, एक डेली का पैटर्न ऐसे बनेगा बेटा कि सुबह उठे, 30 से 45 मिनट मैंने फंडा को दे दिया, फंडा को मैंने 45 मिनट दिया, थ्योरी मुझे याद हो गई है, प्लस 10 मिनट मैंने अपने साइकेट्री के एक शब्द को दे दिए हैं, बस इतना ही मांगा है। अब आपका मर्जी, अब आपको ओबीजी पढ़नी है, जो भी पढ़नी है वो यहां कंटिन्यू हो जाएगा। आप इस पैटर्न से पढ़ेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं इस पैटर्न से पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूं 60 दिन बहुत बड़ी बात है, 30 दिन के अंदर अंदर आपका साइकेट्री फंडा कंप्लीट है। तो बेटा आज से तैयार हो जाइए। क्विक रिवीजन चाहिए ना, क्विक रिवीजन स्ट्रेटेजी, तो ये है वो क्विक रिवीजन स्ट्रेटेजी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, और पढ़ना चालू करें। धन्यवाद।